सो अभी हम लोग फ्लेक्स का कर रहे हैं, तो आज हम फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम अपना लॉगिन कर लेंगे एडमिन पैनल पे, तो वो मैं दोबारा से नहीं बताने जा रहा हूँ, आप लोग उसको कर लीजिएगा। पेज पे आने के बाद जब आपका ब्लैंक पेज ऐसे नजर आएगा, आप एक अपना कंटेनर लो क्लिक करोगे तो फ्लेक्स बॉक्स आ जाएगा। इसमें हमने ले लिया जो है डायरेक्शन कॉलम में और वर्टिकल का। फिर हम इसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक कंटेनर हमने ले लिया। ठीक है, और इस कंटेनर की जो विड्थ है हमने 50% रख लिया। एक कंटेनर हम और इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसके भी हमने विड्थ रख ली। हम इसको जानने के लिए क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं दोनों कंटेनर का, जो कंटेनर के अंदर कंटेनर बना है। ठीक है, तो सपोज एक कंटेनर ये हो गया, दूसरा कंटेनर हमारा ये हो गया, तो लेआउट और स्टाइल हमारा कंप्लीट हो गया था। एडवांस पे हम लोग काम कर रहे थे तो कल हो नहीं पाया था। अब मान लीजिए हमारे पास ये चीजें हैं, तो इसके अंदर की जो चीजें होती है जैसे टेक्स्ट हो गया, हेडिंग हो गया या इमेज होता है, हम उसको कैसे काम करेंगे बिना कंटेनर के अंदर कंटेनर रखे। ठीक है, तो जैसे पहले वाले कंटेनर में सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ, एक हेडिंग रख लिया। ठीक है, अब इसी के अंदर एक इमेज रख लिया, दोबारा एक हमने इमेज रख लिया पहले वाले में ही, और इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक इमेज डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, एक हेडिंग और रख लेते हैं, या इसको आप टेक्स्ट भी मान सकते हो, ऐसा नहीं। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो एक हेडिंग यहाँ हो गया, एक हेडिंग हो गया, एक हेडिंग यहाँ हो गया। अब ये दो यही सेम चीज ये है, तो नीचे वाले को हम एक काम करते हैं, ऊपर वाले को डिलीट कर, पहले ऊपर वाले को ही डुप्लीकेट कर लेते हैं मेन कंटेनर। राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट कर लेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। अब हम जो पहला खाली वाला था उसको डिलीट कर लेते हैं, दो बचे हुए हैं हमारे पास, इसका बैकग्राउंड कलर अलग कर लेते हैं। कंटेनर के साथ जितना खेलना आ गया ना आपको, उतने ही अच्छे आप वेब डिजाइनर बन जाओगे। अब अगर ये एक के नीचे एक आ रहे हैं तो हमें बगल बगल करना है, तो हम क्या करेंगे, मेन कंटेनर पे क्लिक करेंगे पहले वाले पे और लेआउट पे जाएंगे। और आप देख रहे हो यहाँ पे डायरेक्शन वर्टिकल है, हम इसको हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। देखो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, क्लियर है। तो दो हो गए हमारे हॉरिजॉन्टल, क्लियर। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं, इनकी एक एक चीज हम सेटिंग, हम चाहते हैं कि ये दोनों टेक्स्ट बगल बगल आए, या ये जो टेक्स्ट है ये इधर रहे और इमेज इधर आ जाए अपने आप बिना कंटेनर बनाए। तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये वाला ले लिया, अब हम एडवांस पे जाते हैं क्योंकि एडवांस का टॉपिक है हमारा। अब आप यहाँ पे समझो, एडवांस में पहले एक एक चीज बताता हूँ। मार्जिन पैडिंग तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जिस भी एलिमेंट है, जैसे अब ये टेक्स्ट है, इसके अगर हम टॉप से अलाइनमेंट करेंगे, देखो इसके ऊपर 100 का आ गया। अब इसको हटा देते हैं, पहले इसको क्लिप को हटा देते हैं। हमें टॉप से चाहिए तो हमने 20 कर दिया, देखो टॉप से हो गया। राइट से चाहिए या लेफ्ट से चाहिए तो हम 20 कर दिए, देखो लेफ्ट से आ गया। ठीक है, तो ये मार्जिन पैडिंग है। जैसे पहले कंटेनर में काम करता था वैसे एडवांस में भी काम करेगा, ऐसे पैडिंग है। अंदर से अगर हमें कोई छूट चाहिए तो उसके लिए है। ठीक है, जैसे मान लो ये इमेज है, हम इसको चाहते हैं कि ये अंदर की साइड जो है इसके पैडिंग आ जाए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, वापस एडवांस पे जाते हैं, पैडिंग में हमने जाते हैं 10, देखो ये अंदर की साइड में हो गया। ठीक है ना, इसको ये शायद आपको मैं बता भी चुका हूँ। अब आ जाओ यहाँ पर, हम क्या चाहते हैं कि ये जो विड्थ है, ये वाला टेक्स्ट है, ये इमेज एक साथ आ जाए बिना कंटेनर बनाए हुए। अगर हम कंटेनर इसके अंदर रखते, फिर दो कॉलम लेते, दो कॉलम लेते, एक कॉलम में हेडिंग में रखते, एक कॉलम इमेज में रखते, लेकिन हम बिना कंटेनर के, तो क्या होगा, जितना कंटेनर आपका कम होगा, जो वेबसाइट की स्पीड है ज्यादा होगी। जितने ज्यादा आप कंटेनर रखोगे, वेबसाइट का लोड उतना ज्यादा बढ़ेगा, और जब वेबसाइट आपकी स्लो खुलेगी तो उस हिसाब से फिर आपका जो एसईओ की परफॉर्मेंस है वो भी डाउन हो जाएगी। आप लोगों को खुशी की बात ये बता दे रहा हूँ, इस वीक में आपका ये जो पूरा वर्डप्रेस का कोर्स है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से आपको वेबसाइट बनानी शुरू कर देनी है लाइव 1 to 1, फिर धीरे धीरे आप नए नए फीचर सीखोगे। तो जो भी अभी तक कराया है उसको नहीं देखा, दोबारा वीडियो देख लेना। सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, 1 to 1 देख लेना। ठीक है, अब जो सवाल आता है कि इसका, तो हम इस पे जाते हैं, एडवांस पे आ गए। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे विड्थ, अभी विड्थ जो है डिफॉल्ट है। अगर हम इसको 100% करते हैं तो ये 100% तो है ही ऑलरेडी। हम इसको
कस्टम कर लेंगे। कस्टम में हमने इसको रख दिया 50%। अब 50% तो कर दिया हमने, लेकिन ये इमेज इधर नहीं आई। इसको थोड़ा और कम कर देते हैं, क्योंकि हर कंटेनर में 20 पिक्सल का गैप दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा कर दिया, अभी भी नहीं आया। अब क्या करेंगे, हम इस मेन कंटेनर पे जाते हैं, वापस लेआउट पे जाते हैं। आप देखो यहाँ कोई हमने डायरेक्शन नहीं सेलेक्ट किया, हम डायरेक्शन क्या कर देंगे, रो का हॉरिजेंटल में। ये देखो तीनों एक लाइन में आ गए। अब हम क्या चाहते हैं, ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है 100% हो, बाकी ये दोनों नीचे अपने अपने साथ हो। तो हम सबसे ऊपर वाली हेडिंग पे जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, डिफॉल्ट की जगह पे कस्टम विड्थ पे जाएंगे और यहाँ कर देंगे 100%। ठीक है, ये हो गया 100%। अब ये जो ये क्यों ले लिया, अब इस वाले में जाते हैं, इसको हम कर देते हैं 50%। ठीक है, अब इसको भी कर देते हैं 50%। अब आप कहोगे कर तो रहे हैं लेकिन नीचे क्यों नहीं जा रहा है। अब मुझे बताओ कि कोई आप लोगों का टेस्ट भी है, क्योंकि ये सारे एक साथ आ रहे हैं। जब मैंने डायरेक्शन भी रो कर दिया, उसके बावजूद भी एक साथ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कौन बताएगा। ये जो पिक्चर है इसको डाउन करना है। पिक्चर को डाउन करना है, ये भी करना है, और ये ऊपर करना है, तो हम और इसको दे दिया। अच्छा, तो पिक्चर पे सिलेक्ट करके और फिर इधर गलत जवाब। एनीवन एल्स। यही होता है। पिक्चर पे सिलेक्ट करके फिर उसका वो सेंटर और जो वो होता है तो उसको डाउन कर दिया जाए, ये गलत नीचे जवाब, होता गलत जवाब है। और कोई, अगर कोई नहीं बता पाएगा तो कमेंट में बता दो, सॉरी। इसका मतलब है आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को नहीं आता है। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, इस पे क्लिक करके कंटेनर पे इसको रैप कर दो। तो जब आप रैप कर दोगे तो क्या होगा, जहां पे जिसको जितनी जगह मिलेगी वो ले लेगा, फालतू की जगह होगी अपने आप नीचे लाइन में आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये दोनों 50% है, इसका भी विड्थ इसका भी, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या दिया हुआ है कंटेनर में, पैडिंग दिया हुआ है 20-20 का। ठीक है, या तो आप इसको 0 कर दो। ठीक है, 0 कर दोगे तो गैप ही कम हो जाएगा। अगर हमें चाहिए तो 10 कर देते हैं, तब भी होगा। क्योंकि 10 क्यों हो गया, अगर आप 10 का गैप रखोगे तो ये 110 हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस वाले का जो है इसको कर देंगे, मान लो 40, अपने आप आ गया। और इमेज वाले को भी 40 कर देंगे या 45 कर देंगे, अपने आप ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, या अब इसको कर देते हैं 45, और इसको भी कर देते हैं हम 45। ठीक है, तो 45 हो गया, 90 और उधर 10 हो गया। इसमें चारों तरफ से वो ले रहा है, तो कोई नहीं। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट है ना ये मिडिल में आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलाइन सेल्फ। तो हम हेडिंग पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ देखो स्टार्ट है मतलब टॉप पे, सेंटर है तो देखो सेंटर में, बॉटम है तो बॉटम में, और अगर स्ट्रेच करना है तो स्ट्रेच हो जाएगा। जितना भी आप टेक्स्ट डालोगे अपने आप ये स्ट्रेच होता जाएगा। जैसे अब आप चाहो तो ये एक तरह से ना कंटेनर सा बन जाता है, आप चाहो तो यहाँ पर एक और रख लेते हो। अब देखो ये दोनों हो गया, मतलब दो इधर आ जाते हैं, अपने आप ये अपना गैप एडजस्ट कर लेगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, इधर वाला जो इमेज है, इस इमेज को 45 है ना, इसको कर दो 100%। तो इसने अपना पूरा कवर कर लिया, ये 100% हो गया, ये 45% हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे है ऑर्डरिंग। हम इसको चाहते हैं इमेज को स्टार्ट में, देखो सबसे पहले हो गया। तो कहने का मतलब है आपको इधर उधर ना करने की वजह से ये स्टार्ट एंड अपने आप चला जाएगा। ऐसे ही हेडिंग है, ये वाली हेडिंग पकड़ी, मैं इसको एंड में ले जाना चाहता हूँ, देखो एंड में चला गया। स्टार्ट में ले जाना चाहता हूँ, स्टार्ट में चला गया। ठीक है, अगर आपको यहाँ से करना है तो आप यहाँ से भी सिक्वेंसिंग दे सकते हो। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो। फिर उसके बाद स्ट्रेच करना है, आप स्ट्रेच कर लो। हमने इस पे जैसे मान लो ये वाला हेडिंग पे क्लिक किया, तो ये जैसे आप काम करोगे तो उस हिसाब से आएगा। देखो ये स्ट्रेच हो गया, देख रहे होगे अपने आप ये जगह ले लेगा, आपको कुछ सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये ग्रो कर लिया इसने। ठीक है ना, श्रिंक करना है तो श्रिंक कर लेगा, जितनी उसकी जगह है उतना ही लेगा। नन करना है तो अपना नन कर लो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ यहाँ पर पोजीशन। ठीक है, पोजीशन पे आते हैं। पोजीशन का मतलब होता है कि आपको इसका पोजीशन एब्सोल्यूट रखना है या फिक्स्ड रखना है। इसका मतलब क्या होता है, हम ऐसे समझते हैं, इस इमेज को लिया हमने, इसका पोजीशन दिया, इसको देते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, अब इसने क्या किया, जैसे ही आपने एब्सोल्यूट किया तो इसने क्या किया, कंटेनर के अंदर ही। अब इसको देखो आप कहीं भी ले जा सकते हो, पूरी वेबसाइट में जहां मर्जी चाहे वहां रख लो आप इसको, देख रहे हो। और यहाँ पे ऑफसेट चेंज हो रहा है। ठीक है,
वर्टिकल हॉरिजेंटल मैथमेटिक्स में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोलते हैं। अगर इसको मैं पब्लिश करूँ, आप इसको प्रीव्यू भी देखना चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे पहले इसको पब्लिश कर देते हैं। ये वाला है, ये इमेज यहाँ आ गया। कभी कभी आपने देखा होगा कि इधर उधर कोने में कोई इमेज लटकी होती है। तो ऐसा नहीं है कि कंटेनर हर जगह पे काम करेगा। देखो हम यहाँ पे, ये कंटेनर के बाहर हो गए, इसको किसी से मतलब नहीं है, पूरा आजाद है। इधर आ जाओ, जैसे हम मान लो यहाँ पे लगाना चाहते हैं। अगर आप दूसरे तरीके से करोगे तो ये पूरी तरह से इसको फ्री है, ये जहां मर्जी चाहो वहां चिपका दो। तो कभी कभी कोई इमेज होता है, कोई लोगो होता है साइड बार में लेफ्ट साइड में, वो चिपक जाता है, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पोजीशन। ठीक है, इसको वापस पब्लिश करते हैं। तो इसका जो है पोजीशन है, मतलब एब्सोल्यूट में आप ले जाके इसको कहीं भी लगा सकते हैं। इस इमेज पे फिर से क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आया, आपने एब्सोल्यूट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको हॉरिजेंटल में लेफ्ट में ले जाना है, राइट में ले जाना है। ठीक है, ये देखो। अब ये जब हम लेफ्ट राइट में ले जाते हैं तो ये अपने कंटेनर के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, अब एक बार फिक्स्ड का समझा देता हूँ, फिर इसको देखता हूँ फिर से। इस वाले में हम क्या करते हैं, इसको फिक्स्ड करते हैं। तो हम वापस एडवांस पे जाते हैं, फिक्स पे आ गए। अब फिक्स आ गए तो ये इसने क्या किया, ऑफसेट दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 है। अब इसको आप देखो इधर उधर करोगे तो ये अपने आप ये भी फिक्स हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये एक जगह खड़ा रहेगा। एब्सोल्यूट पोजीशन क्या कर रहा था, जब आप स्क्रॉल कर रहे थे तो ये वो भी स्क्रॉल के साथ आ जा रहा था। लेकिन ये फिक्स पोजीशन क्या कर रहा था, ये ऑटोमेटिक जहां पे आप रख रहे थे वहीं पे ये पड़ा रहता था। कुल मिला के जो एब्सोल्यूट और फिक्स्ड का क्या मतलब होता है, फिक्स्ड का मतलब है कोई भी एलिमेंट एक जगह पे आप फिक्स कर देते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि उसका कंटेनर के अंदर ही आप, होता दोनों ही एक तरह से स्ट्रिक टाइप में, उसको भी आप फिक्स कर देते हैं। एक जो होता है वो स्क्रोल के साथ चलता है और एक बिना स्क्रोल के भी चलता है। ये देखो, ये फिक्स्ड वाला हम स्क्रॉल कर रहे हैं तब भी रुका हुआ है। ये कहाँ क्यों यहाँ पे रुका हुआ है वो देख लूंगा। ये देखो, अब देखो, अब सही हुआ। ठीक है, आप देख रहे हो, तो ये फिक्स्ड है, वो एब्सोल्यूट है। वो स्क्रॉल के साथ जा रहा है और ये बिना स्क्रॉल के साथ जा रहा है। अभी चलो कोई बात नहीं, इसको कल फिर से क्लियर करेंगे, जिसको नहीं क्लियर हुआ फिर से क्लियर कर देंगे। अभी आगे कर बढ़ते हैं। अब हमने एक और कंटेनर ले लिया, इसमें हमने इमेज ले लिया, और अब ये दोनों एक साथ जा रहे हैं। हम इनको क्या करते हैं, एक के नीचे एक कर देते हैं। एक कंटेनर है और इस कंटेनर की जो विड्थ है, हमने मान लिया जो 505 है। एक मिनट, इसको परसेंटेज में भी कर सकते हैं हम लोग विड्थ। ठीक है, तो जैसे हमने इसको किया 50%, तो ये पूरा 50% आ गया। अब हम इसमें आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अगर हम पोजीशन की बात करें, इसको छोड़ने के बाद अगर आप, अब इसमें कुछ क्लासेस है, तो इसमें क्या है कि आप कस्टम सीएसएस बना सकते हो। मतलब जब आप अपनी सीएसएस लिखोगे एडिटर में, वो मैं आगे बताऊंगा जब आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, तो आप इसको ऑटोमेटिक अपने सीएसएस के हिसाब से आपको कोडिंग सीखना पड़ेगा उसके लिए। तो वो बाद में आप कर सकते हो, वो मैं बता दूंगा। आप चैट जीपीटी से भी कोडिंग लिख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। इसको रैपर लिंक को छोड़ दो क्योंकि ये इसमें काम नहीं करेगा। ठीक है, एलिमेंट ऑरेंज किट है, अगर आपको ऑन पेज वन पेज स्क्रॉलिंग बनाना है तो उसके लिए होता है, ये भी अभी छोड़ दो। मोशन इफेक्ट पे आ जाओ, एनिमेशन में अगर आपको, ये भी पेड वर्जन है जहाँ लॉक लगा हुआ है तो ये काम नहीं करेगा। ट्रांसफॉर्म में आ जाओ, यहाँ पर है कि आपको जैसे कोई चीज रोटेट करना है, या कोई ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम या किस एंगल पे आपको रोटेट करना है, वो चीज है। कोई भी एलिमेंट होता है आप उसको रोटेट कर सकते हो। यहाँ पे आ जाओ, फिर हम वापस चलते हैं। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कहा गया, मोशन इफेक्ट पे आ जाए। ये तो छोड़ दो, ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये पेड वर्जन पे काम करेगा। ट्रांसफॉर्म में आते हैं। अब नॉर्मल है, तो नॉर्मल पे जैसे हम रोटेट है, हम इसको चाहे तो इसको देखो रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम चाहते हैं कि इस पे ना रोटेट हो, लेकिन हम चाहते हैं होवर पे ये रोटेट हो जाए। ठीक है, तो होवर पे हम गए, हम चाहते हैं जब माउस ओवर करें तो ये रोटेट हो जाए। ये देखो, माउस पे किया तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो ये थोड़ा सा आप हल्का फुल्का भी कर सकते हो। ठीक है, माउस पे इस पे किया, आपको 3D में चाहिए तो 3D में भी कर सकते हो। ये देखो, ये सब वैसे छेड़ना नहीं चाहिए, इतना जितना आपको जरूरत है उतना ही। अब आ जाओ इधर, ऑफसेट पे आ जाओ। आपको एक्स एक्सिस कितना ले जाना है, वाई एक्सिस कितना ले जाना है। ये कब होगा, ये जब पेज आपका लोड होगा तब के लिए है। आपने देखा होगा जब आप पेज लोड करते हो तो कुछ चीजें, टेक्स्ट इधर से आती है, इमेज इधर से आती है दूसरे साइड से, तो ये सब आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें होवर पे, आप इसको एनिमेट करना चाहते हो ऑफसेट,
तो आप इसको इधर ले जाते हो, जैसे ऑप्शन एक्स एक्सिस, माउस ओवर किया तो इधर चला गया, हटा दिया तो इधर आ गया। वाई एक्सिस पे भी ले जाना चाहते हो, अब भाई ये कह रहा है भैया एक ही साइड ले जाओगे ना, अब दोनों साइड कैसे होगा, अब मैं क्या चाहता हूँ माउस ओवर पे ये वाई एक्सेस पे चला जाए, ये देखो ये इसको जगह ही नहीं मिल रही इसलिए नहीं जा रहा है। उसके बाद आ जाओ होवर पे, स्केल पे आप चाहते हो इसको बड़ा करना, माउस ओवर पे ये बड़ा हो जाए, तो ये देखो ये जूम सा होना, अब इसको जगह नहीं मिल रही इसलिए ऐसा हो रहा है स्केलिंग पे। ठीक है, ये देखो, ये छोड़ दो। स्क्यू की बात करते हैं, सेम चीज, जैसे ये देखो तिरछा करना, स्क्यू का मतलब तिरछा करना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सब जब आप एनिमेशन का काम करते हो तब आता है, वैसे इतना काम पड़ता नहीं। आपको उल्टा करना है माउस ओवर पे, ये देखो उल्टा हो जाएगा, माउस ओवर पे ये फ्लिप हो जाएगा। आपको हॉरिजॉन्ट वर्टिकली करना है तो आप वर्टिकली फ्लिप कर लो इसको होवर पे। तो ये सारे एनिमेशन का पार्ट है, इसको आप खुद से करना और देखना कि क्या होता है इस पे। नेक्स्ट आ जाओ बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड पे हमारा जो भी कंटेनर है, जैसे मान लो ये वाला कंटेनर है, अब इसका बैकग्राउंड हमें क्या रखना है, हम यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। देखो इधर आ जाओ, सिर्फ एक एलिमेंट पे, एडवांस में क्या होता है ज्यादातर ये सिंगल एलिमेंट पे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आके अगर अब वही कलर रखना है, इमेज रखना है, आपको कलर रखना है, तो देखो ये सिर्फ टेक्स्ट उतने उस एरिया के जो कंटेनर है उसी को ले रहा है। अगर मैं इमेज की बात करूं तो सिर्फ इमेज के बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी तक आप कंटेनर पे कर रहे थे, लेकिन अभी देखो कंटेनर का जो बैकग्राउंड कलर है, लेते हैं यहाँ पर गए, इधर गए स्टाइल पे, बैकग्राउंड कलर क्लासिक कलर, और हमने ये कलर ले लिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं जो हमारा इमेज का कंटेनर है, पहले तो ये इमेज का जो एनिमेशन है ना ये हटा लेते हैं, इसका बैकग्राउंड हमें चेंज करना है। जो ये माउस ओवर कर रहे हैं तो चारों तरफ से बॉक्स आ रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, तो कंटेनर में नहीं जाएंगे फिर क्योंकि इसमें कंटेनर है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, ये देखो इसका इसका सिर्फ बैकग्राउंड है। अब आप इस इमेज में जो भी आप, जैसे अगर मान लो आपने यहाँ पे मार्जिन पैडिंग देते हो, पैडिंग दिया तो ये देखो, अब आप देख रहे हो अगर हम मार्जिन देते हैं तो बाहर से लेता है, पैडिंग लेता है तो इसमें तो आपको दोनों सेम ही लगेगा एक तरह से। ठीक है, तो ये पैडिंग हो गया, चारों तरफ से छूट हो गई। अब आप देख लो कि इसको लेफ्ट में ले जाना है, सेंटर में ले जाना है, राइट में ले जाना है, इसकी विड्थ कितनी रखनी है, 100% देखो विड्थ हो गई। ठीक है ना, आपको टॉप में बॉटम में किधर ले जाना है, देखो ये पोजीशन भी अपने आप चेंज हो रहा है। ठीक है, आपको श्रिंक करना है, ग्रो करना है, तो अपने हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो ये इसका प्लस पॉइंट है यूज करने का एडवांस वाले टूल को, तो फ्लेक्स का यही सबसे बड़ा यूजफुल है। अब आ जाओ यहाँ पे, बैकग्राउंड का हो गया। होवर पे भी आप ऐसे बैकग्राउंड में आप होवर पे क्या करना चाहते हो वो चीज आप अपना कर लेना। फिर आ जाओ बॉर्डर पे, अगर आपको सिर्फ इसका बॉर्डर देना है तो आप यहाँ से बॉर्डर दे सकते हो, सॉलिड नन, जैसे सॉलिड किया हमने। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर बॉर्डर की विड्थ कितनी हो, चारों तरफ से लेना है या एक तरफ से, हमने ले लिया 10। देखो बॉर्डर आ गया इसके अंदर। कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हो, देखो व्हाइट हो गया, ये देखो जो भी चीज है आप उसका कलर कर सकते। अब इसमें रेडियस देना है तो आप रेडियस दे सकते हो, देखो चारों तरफ से ये इस तरह से रेडियस आ गया, मतलब इस तरह से बटन बटन वगैरह बनाना हो तो आप बना सकते हो इस तरह से। ठीक है, शेडो देना है तो आप शेडो दे सकते हो, ये मैंने कल की क्लास में बताया ही था। ब्लर करना है तो आप ब्लर कर लो। ठीक है, जितनी जरूरत हो उतना ही है, ये नहीं कि फ्री में बट रहा है तो कोई भी कितना भी लगा लिया। ठीक है, ये चीजें भी मैंने आपको कल क्लियर किया था। आपको अगर मास्क में करना है, अभी सबको ना मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आपको मास्क करना है तो इसको इसमें मास्किंग कर सकते हो, मास्क पे क्लिक किया। अब देखो जो आपकी इमेज है वो सर्कल में आ गई, आप किसी और में ले जाना चाहते हो उसके अंदर ले जा सकते हो, कस्टम है तो आप अपना कोई आइकन ले जाना चाहते हो उसमें आ जाओ, चूज एसवीजी, तो आप एसवीजी अपलोड करोगे तो आपके अपने इमेज में ये आ जाएगा, तो आप यहीं से इस इमेज को सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब भी इमेज में कन्वर्ट करोगे अपने आप आ जाएगा। रिपीट करना है, नॉन रिपीट करना है, रिपीट पोजीशन, ये सारी चीजें आपको हमने बताई थी। यहाँ पे इसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट किधर ले जाना है, तो ये मास्क हो गया। ठीक है ना, इसको डिसेबल कर देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। अब आ जाओ रेस्पॉन्सिव में। रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि आपको, जैसे अब ये डेस्कटॉप है, हाइड हाइड ऑन डेस्कटॉप, आप इसको डेस्कटॉप पे हाइड कर दो। ठीक है, अब मोबाइल पे ये दिखेगा। ठीक है, आपको क्या हाइड करना है डेस्कटॉप पे, आप डेस्कटॉप पे हाइड कर सकते हैं क्या, वो टैबलेट पे करना है, मोबाइल पे क्या हाइड करना है, पोर्ट्रेट मोड में क्या दिखाना है, तो आप यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजें हमें डेस्कटॉप पे दिखानी होती है, कुछ चीजें नहीं दिखानी होती, तो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद आ जाओ एट्रीब्यूट में। एट्रीब्यूट तो पेड वर्जन के लिए, कस्टम सीएसएस आपको ये पेड वर्जन मिलेगा। तो आपका कंटेनर का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। ऐसा नहीं कि अभी जो चीजें रह गई हैं इसको मैं दोबारा भी करा दूंगा। अभी इसको जितना हमने कराया इसको आपने प्रैक्टिस करना है। कंटेनर का सेक्शन कंप्लीट हो गया है, अब इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, कहीं कुछ रह जाता है तो उसको आपको करना है और पूछ भी सकते हो आप। अब नेक्स्ट है ग्रिड। अगर हमें ग्रिड, तो जब हम यहाँ पे दो तरह के जो लेआउट होते हैं, कंटेनर और ग्रिड। कंटेनर का मतलब मैंने बताया था, ग्रिड का मतलब होता है कि आपको जैसे कभी गैलरी बनानी है, आप इसमें बॉक्सेस बन जाते हैं ऑटोमेटिक, तो आपको अलग अलग कॉलम नहीं बनाने होते, तो जितने आप चाहो उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कंटेनर है, हमने पहले डिसाइड किया। ग्रिड है, अगर हमें फ्लेक्स बॉक्स रखना है तो सिंगल रो कॉलम आएगा। ग्रिड रखना है तो आप जितने चाहते हो उस हिसाब से आएगा। डिफॉल्ट ये 6 दे देता है आपको। ठीक है, आप देखो इसके अंदर भी ये अभी खाली है। अगर हम इसके अंदर चाहें तो हम अपने जैसे हेडिंग यहाँ पे इसके अंदर रख लिया तो ये अपने आप बन गया। ठीक है, अब उसके बाद हम इसके अंदर चाहें, देखो ये अपने आप इसके अंदर हमने इमेज रख लिया। ठीक है, फिर तीसरे वाले के अंदर हमने मान लो बटन रख लिया। ठीक है, तो ये गिड अपने आप बढ़ती जाएगी, अपने आप बनती जाएगी। इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना होता। तो जैसे कभी हमें पोर्टफोलियो बनाना होता है, या कभी हमें गैलरी बनानी होती है, कभी हमें बॉक्सेस के हिसाब से रखना होता है, तब ये हम काम करते हैं। अभी इसका रोल बहुत कम है, फिर भी आप समझ लो। ठीक है, कंटेनर विड्थ है, विड्थ की अभी फुल विड्थ है, हमें इसको चाहिए बॉक्स में तो ये बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसकी ग्रिड की देखो, ये कम करना चाहते हो तो ये देखो अपने आप यहाँ से ये कम हो जाएगा। तो आप चाहो एक जैसे मेन कंटेनर है, अगर हम इसको रैप कर देते हैं, नीचे हम फ्रेम लगा सकते हैं, एक साइड में हम ग्रिड रख सकते हैं। जैसे अभी एक तो ये ग्रिड हो गया, हम क्या करते हैं इसी के अंदर हम एक और अब की बार कंटेनर ऐड करते हैं, जैसे हमने ऐड किया। अब इसके अंदर हमने फ्लेक्स बॉक्स रख लिया। ठीक है, तो ये हमारा कैसे हो गया इधर। अब हम क्या चाहते हैं, ग्रिड की जो विड्थ है इसको कर देते हैं 50%, तो वो नीचे ही आ रहा है। इसको कर दिया हमने 48%। और ये कंटेनर है, इसकी विड्थ भी कर देते हैं हम 50% एक तरह से। तो हम चाहते हैं कि दोनों एक तरफ आए, इधर एक साथ आए इसके बगल। तो क्या करेंगे, कंटेनर पे जाएंगे वापस। ठीक है, और ये जो वर्टिकल है कॉलम हमारा डायरेक्शन, इसको रो कर देंगे तो देखो ये इधर आ गया। अब इसके अंदर हम सिंगल इमेज रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये जो ग्रिड है ये 3 ग्रिड है, अब इस पे ग्रिड पे काम करते हैं। तो जब हमें इस तरह का टेम्पलेट बनाना होता है, लेआउट बनाना होता है, तो हम बनाते हैं। यहाँ पे आप चले जाओ, इस पे भी हमने एक टेक्स्ट रख दिया, इस पे हमने इमेज रख दिया। ठीक है, और इसके अंदर हमने कुछ और रख दिया, एक और टेक्स्ट रख दिया। ठीक है, वीडियो भी रख सकते हो, तो 6 बॉक्स इधर हो गए, ये इधर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रिड। अब ग्रिड में और देखते हैं क्या है। फिर उसके बाद मिनिमम विड्थ कितना, इसको छोड़ दो। ग्रिड आउटलाइन आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना है, ये सिर्फ आपके लिए है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे, कितने कॉलम लेने हैं आपको, 2 कॉलम लेना है तो आप 2 कॉलम ले लो। ठीक है, ये देखो दो दो हो गए, 6 6 आ गए ना। दो दो सिंगल रखना है तो आप सिंगल सिंगल रख सकते हो। देखो इसमें कितना अच्छा है। आप चाहो तो एक में कितने रो लेने हैं, कितने कॉलम लेने हैं, उसके हिसाब से आप इसको ले सकते हो। आप दो दो भी कर सकते हो। अब जैसे हमें मान लो यहाँ पर 2 लेना है तो आप 2 ग्रिड लेके उस हिसाब से रो कॉलम भी ले सकते हो अपने हिसाब से। आप चाहते हो कि नहीं मुझे रो ज्यादा चाहिए, तो देखो यहाँ पर रो अपने आप बढ़ती जा रही है। ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं एक रो में मुझे बस 2 आइटम चाहिए, तो आप यहाँ से 2 आइटम कर लो, तो ये रो बढ़ गई। ठीक है, आप देखो 3 रो हो गया। अगर आपको इनके बीच का जो गैप है वो कम ज्यादा करना है तो हमने 0 कर दिया, देखो सब आपस में चिपक गए। आपको 10 करना है तो आप 10 कर सकते हो। ये कॉलम के बीच में गैप में, मतलब रो के बीच में आप चाहते हो नहीं डबल होना चाहिए, देखो ये रो के बीच में रो डबल, इसको हटा देते हैं तब समझ में आएगा। इसको कॉलम के बीच में हमने 10 कर दिया और रो के बीच में हमने 20 कर दिया। देखो ये हो गया कॉलम और ये रो। ठीक है, जस्टिफाई है इस आइटम को कैसे करना है, आपको सेंटर में करना है। देखो सारे, अगर मैं सबको सेलेक्ट करूँ तो सारे जो है सेंटर में हो जाए, एंड में करना है तो एंड में चले जाएंगे, स्ट्रेच करना है तो स्ट्रेच कर लो। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे हमने वर्टिकली सेंटर में कर दिया है, इधर से भी सेंटर कर, देखो सारे सेंटर में आ गए हैं। ये इसलिए नहीं है क्योंकि टेक्स्ट अलाइन इसका लेफ्ट है, पोजीशन इसका सेंटर है। ये आपको तब समझ में आएगा जब अगर हम इसको रो कॉलम को सिंगल कर देते हैं, मान लो एक कॉलम कर देते हैं, देखो ये सारे सेंटर में आ गए टेक्स्ट और ये। ठीक है, अगर हम चाहते हैं नहीं लेफ्ट में, देखो ये सारे लेफ्ट में जा रहे हैं, मैं इसको क्या करता हूँ 2 2 कर देता हूँ। ठीक है ना, तो ये आपको इस तरह से समझ में आया। एंड में करना है, देखो सारे बॉटम में हो गए। स्ट्रेच करना है, देखो स्ट्रेच हो जाएंगे सारे। तो जितना आप इसके अंदर डालोगे, जैसे अब ये वाली जो ग्रिड है, ठीक है, इसी के अंदर अगर हम कुछ करें छेड़खानी,
जैसे अब इसके अंदर ही यहाँ पर हम चले जाते हैं, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे ले गए। अगर हम इसके अंदर कुछ करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा एक काम और करके देखते हैं, एडवांस में गए, ठीक है। अब इसका हम पोजीशन यहाँ से देखो, ये सेंटर में आ गया। आप ये देखा, अब एडवांस का फायदा देखा आपने, ग्रिड पे भी ये काम कर रहा है, देखो ये भी सेंटर कर दिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हो, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम करता है। तो जहाँ जरूरत होगा वहीं पे करना, ये नहीं कि जहाँ मर्जी चाहा वहाँ पे यूज करना शुरू कर दिए। और देखते हैं क्या है इसके अंदर। ऑटो फ्लो हो गया, अलाइन आइटम हो गया, ये हमने आपको बता ही दिया। एडिशनल ऑप्शन में आ जाओ, अब इसमें आ जाओ, ग्रिड में वापस स्टाइल में आ जाओ। स्टाइल में आपको वही बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ओवरले, बॉर्डर, शेप डिवाइडर, शेप डिवाइडर भी मैंने आपको बताया था, वो आप इसमें लगा सकते हो। जैसे हमने टॉप पे लगाया, हम इसमें चाहते हैं देखो ये क्राउड वाला आ जाए, इसमें कुछ कलर आ जाए थोड़ा सा, देखो ये ऊपर एनिमेशन आ रहा है, देख रहे हो, इसके ऊपर एनिमेशन आ गया। आप इसका साइज वगैरह कम ज्यादा कर सकते हो, हाइट वगैरह, है ना। फ्लिप करना है तो फ्लिप कर लो, कुछ पर जैसे डिजाइन रखना हो, ओपिसिटी कम करना हो, ज्यादा करना हो, तो इस तरह से आप डिजाइन बना सकते हो। तो ये नहीं कि जो मर्जी चाहो वही डिजाइन उठा के कर दिया। बॉटम में करना है तो आप चाहते हो बॉटम में करना, तो आप देखो ये बॉटम में आ जाएगा। कलर करना है तो कलर कर दो, देखो ये आ गया, एक ही है। तो जहां जैसे जरूरत पड़ेगी अपना डिजाइन करना। तो आपको टूल के बारे में तो लगभग मैंने सारा बता दिया, ठीक है। तो आपका कंटेनर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम आपको आगे कराएंगे। आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, जैसे एक कंटेनर ले लिया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। यहाँ पर गए, एक कंटेनर और ले लिया, तो ग्रिड कंप्लीट हो गया। ग्रिड क्लियर है तो प्लीज कमेंट करो यस क्लियर, गो अहेड। अब यहाँ पर आ जाते हैं टूल्स के बारे में। अभी हमने कंटेनर क्लियर कर लिया, अब इसको प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो और भी क्लियर होगा, कुछ नया आएगा तो मैं अपडेट करता रहूंगा। अब जैसे हमारा मान लो ये है कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर यहाँ पर देखो, अगर टेक्स्ट का है, सबसे पहले हेडिंग का ले लिया। अब हेडिंग में ले लिया, देखो यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे चाहो तो इसको H3 H4 में कन्वर्ट कर सकते हो, जो आपकी ऑलरेडी क्लासेस बनी हुई हैं। मेरा पी टैग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो टेक्स्ट कलर वाइट आ रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। एनिमेटेड अगर आपको चाहिए तो ये तो पेड वर्जन है, इसको छोड़ दो। यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिखोगे उस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। ये टूल का जो है, मेरे ख्याल से अगर मैं कल से फिर से कराऊं तो सही रहेगा, क्योंकि कंटेनर का चैप्टर क्लोज हो जाए, ठीक है। बाकी आप लोग खुद से चाहो तो खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी मैं कल से डिटेल में बताऊंगा वन बाय वन। फिर स्टाइल में जाओगे तो वही सेम चीज, इसको टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर जो करना है। टाइपोग्राफी मैंने आपको बता ही रखा है पहले, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपने ग्लोबल बनाया है तो ग्लोबल आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर गए, हमने टाइपोग्राफी में जो फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट वेट, स्टाइल डिफाइंड, ये ऑलरेडी मैंने क्लियर किया हुआ है आप लोगों को। मैं एक बार फिर से इसको करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको टेक्स्ट स्ट्रोक है, अगर आप बॉर्डर देना है तो आप टेक्स्ट में बॉर्डर दे सकते हो, ठीक है। अगर जैसे जैसे मान लो ये हमने इसको हटा देते हैं, टाइपोग्राफी है मान लो, फ़ॉन्ट साइज हमने बढ़ा दिया, जैसे ये बढ़ा दिया हमने फ़ॉन्ट साइज। अब हम अगर इसे बॉर्डर देना चाहते हैं तो टेक्स्ट का बॉर्डर दे सकते हैं, देख रहे हो, ये बॉर्डर दे दिया। कलर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, जो आपको चाहिए उस तरह से फ़ॉन्ट लगा सकते हो। टेक्स्ट का शेडो देना है तो आप यहाँ से शेडो दे सकते हो, देखो ये शेडो आ गया, ठीक है। हॉरिजेंटल में ब्लैक किधर ले जाना है, यहाँ से देखो ये ओपेसिटी कम करना है तो ये देखो ये शेडो आ गया, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये मैंने पहले भी कराया था। उसके बाद आप ब्लेंड मोड में आ जाओ, कोई कलर में अगर ब्लेंडिंग करनी है, लाइट करना है, लाइट करना है, डार्क करना है, ओवरले करना है, स्क्रीन करना है, तो आप इस हिसाब से कर सकते हो। नॉर्मल कर देते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट कलर हमारा ब्लू है, अगर आप होवर पे चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे वही चीज़ है, होवर पे चेंज हो जाएगा। हो क्यों नहीं रहा लिंक कलर, अच्छा लिंक लगाएंगे तब होगा। फिर ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, उस पे हमें क्या करना है, जैसे मान लो ये आपको अगर लिंक देना है, जैसे मैंने हैशटैग लगा दिया, ये देखो अब चेंज हो रहा है ना। हैशटैग जब लिंक लगाओगे, अगर आपने यहाँ पे आके लिंक हैशटैग लगा दिया तो लिंक लग गया, तो होवर पे कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद मेरे ख्याल से अंजलि आपका क्वेश्चन यही था, आपने क्या किया होगा, वहां पे हैशटैग नहीं लगाया होगा, इसीलिए वो होवर पे कलर चेंज नहीं हो रहा था। आपको एनिमेशन, आप इसमें इफेक्ट ऐसे कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं होवर का, तो वो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं एडवांस में। एडवांस में देखो क्या है, वही मार्जिन पैडिंग सेम है जो पहले है, विड्थ वही है, ये सारे वही टूल है जो अभी हमने किया था पीछे, ठीक है। जेड इंडेक्स, वाई इंडेक्स, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। एनिमेशन इफेक्ट करना है तो आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इसको भी आड़ा तिरछा कर सकते हो, जैसा आप चाहो रोटेट कर सकते हो, ये देखो,
ठीक है ना, जहां मर्जी चाहो वहां पे उसका उस हिसाब से इसको कर सकते हो। तो एक इसको प्रैक्टिस कर लेना, बाकी कल से मैं सारे टूल्स फिर से बताऊंगा। ठीक है, और आज की क्लास इनफ है। कंटेनर को अच्छे से प्रैक्टिस करो, अलग अलग चीजें बना के देखो, कोई भी वेबसाइट खोल लो, इमेजिन करो कि मुझे इस तरह से बनाना है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाने की कोशिश करो। फिर इन टूल्स के बारे में वन बाय वन हम लोग चलेंगे कि आइकन बॉक्स कैसे लेते हैं, स्पेसर कैसे होते हैं, क्या काम करता है। तो जो इसके अंदर टूल्स है ना, उस टूल्स को हम क्लियर करेंगे, और एक दो दिन में ये सारा, तो जो एलिमेंटर है वो इट्स ऑल अबाउट योर कंटेनर एंड टूल्स, इसी से आपको पूरी वेबसाइट बन जाती है। फिर उसके बाद आपका कस्टम हेडर कस्टम फूटर रहेगा, और जो थीम हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम ओशियन थीम यूज करेंगे, तो वो ओशियन थीम हमारा कैसे काम करेगा, क्योंकि ओशियन थीम में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। हेडर फूटर आपका आराम से बन जाता है, और कुछ अपने से हमें कस्टम हेडर फूटर बनाना होता है। तो इस वीक में हमारा टूल का कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में हम थीम का कंप्लीट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीक तक में आपकी पूरी वेबसाइट का बनाने का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल का रहेगा, कि जैसे हम ई कॉमर्स का रहेगा तो हम अलग अलग वेबसाइट बना के सीखेंगे। फैशन की वेबसाइट हो गई, ब्यूटी की वेबसाइट हो गई, या कोई एजुकेशनल वेबसाइट हो गई, स्लाइडर के साथ हो गया, ई कॉमर्स की वेबसाइट हो गई, ये सारी चीजें हम लोग करके देखेंगे। सो अभी के लिए इतना ही।